तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था ना कि भाई जो मिस्टर किम है वो तो अब सीधा बुसाबा से मिलने ही आने वाले हैं। और जब ये बात बुसाबा को पता चलती है तो वो तो पूरा शॉक ही हो जाती है और इतनी जोर से चीखती है कि क्या ही बोलूं। एंड उसे ऐसे चीखती हुए देख के जल्दी से सरन उसके पास आता है एंड उसे पूछता है कि क्या हुआ, हाँ तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। हाँ तो बुसाबा उसे हकलाती हुई कहती कि वो ना एक्चुअली वो आने वाला है। तो सरन उसे कहता है कि कौन। हाँ तो बुसाबा उसे कहती कि मिस्टर किम। तो सरन तो स्माइल करते हुए उसे कहता है कि अच्छा वही बंदा जिसे तुम चुप चुप के मैसेज करती रहती हो। बट तभी ना मिस्टर किम की कार भी वहां पे आ जाती है। तो बुसाबा तो कार को देख के पूरा एकदम नर्वस ही हो जाती है एंड वो हकलाती हुई कहती कि वो आई थिंक वो आ गया है, वो शायद उन्हीं की कार है, अब मैं क्या करूं, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। और इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो तो इधर उधर जाके छिपने लगती है कि बस मिस्टर किम उसे ना देख ले। तो सरन उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हाँ चलो चल के ना उसे देखते हैं। और जब तुम उसे फेस टू फेस देख लोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसा इंसान है और तुम उससे बात करना बंद कर दोगी। क्योंकि सरन को तो यही लग रहा होता है कि बस होगा कोई ओल्ड सा मैन जो बुसाबा को बेवकूफ बना रहा है। एंड वो उसे कहता है कि आई होप कि वो ना पक्का झूठा निकले, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अब तुम उसके साथ ना और ज्यादा टाइम स्पेंड करो। और वो जबरदस्ती बेचारी बुसाबा को घसीटते हुए उसके पास ले जाने लगता है और बेचारी बुसाबा उसे मना किए जा रही होती कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बट सरन उसका कहाँ सुनने वाला था और वो उसे कहता है कि नहीं नहीं जल्दी चलो ताकि तुम्हें भी ये जल्दी से पता चल जाए कि वो आखिर कैसा बंदा है एंड ये सब कुछ जल्दी से एंड हो। देन दोनों कार के पास पहुंचते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ये मिस्टर किम नाम का महापुरुष दिखता कैसा है। देन सडनली कार में से ना एक स्माइल करते हुए बंदा निकलता है जो कि काफी ओल्ड होता है और उसे देख के सरन की तो हंसी छूट जाती है क्योंकि उसे तो यही लगा कि यही मिस्टर किम है एंड उसने तो बुसाबा को पहले ही वार्न किया था कि पक्का कोई ना उसे चीट कर रहा है। और वही बेचारी हमारी बुसाबा तो पूरा शॉक ही हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ और ही इमेजिन किया था और कुछ और ही निकला। देन तभी सरन बुसाबा को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं ना पक्का बेट लगा सकता हूँ कि तुम अपने सपनों की राजकुमार को देख के ना स्पीचलेस हो गई होगी। तो अब क्या सोचा है, क्या तुम उससे बात करना बंद करोगी। बट कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। देन वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि वो मिस्टर किम नहीं है, मिस्टर किम तो बाहर हैं। ये सुन के सरन तो पूरा शॉक हो जाता है। देन तभी एक हैंडसम सी लौंडे की एंट्री होती है जिसे देख के सरन और बुसाबा पूरा शॉक हो जाते हैं और बुसाबा की तो आंखें और मुंह दोनों फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसे इतना ज्यादा हैंडसम क्यूट डैशिंग टाइप का लौंडा मिल भी सकता है। और बेचारा सरन तो पूरा शौक होता है कि हाय बुसाबा की किस्मत इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है। देन मिस्टर किम बुसाबा के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या आप ही मिस दुकमाई है। एक्चुअली मैं ना ये बुसाबा की प्रोफाइल नेम होती है। तो बुसाबा सरन के पीछे छिपने लगती है क्योंकि मिस्टर किम को देख के बेचारी तो पूरा हड़बड़ाई जाती है और बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे उन्हें फेस करे। और वो फटाफट से वहां से भागने लगती है पर वो नीचे धराम से गिर जाती है। तो बेचारा मिस्टर किम उसके पास जल्दी से दौड़ के जाता है एंड उसे पूछने लगता है कि आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बुसाबा तो उसे इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि वो उसे अपने पास ही नहीं आने देती एंड वो फटाक से वहां से उठ के जाने लगती है। बट बेचारी के पैर में चोट लग जाती है तो उसे लंगड़ाते लंगड़ाते भागना पड़ता है। तो मिस्टर किम सरन को क्वेश्चन करता है कि क्या वो ठीक तो है ना। तो सरन उन्हें बता देता है कि एक्चुअली में ना वो थोड़ी सी नर्वस है बिकॉज उसने आपसे बात करने के लिए जो प्रोफाइल फोटो यूज की थी ना वो फेक थी। तो मिस्टर किम जल्दी से दौड़ते हुए बुसाबा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मिस दो आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनिए। पर बुसाबा तो उन्हें अपने से दूर रहने का बोलती है और बेचारी इतनी नर्वस आई हुई होती है कि उसका पैर ना स्लिप होता है और वो सीधा जाके पानी में गिर जाती है। तो बुसाबा को बचाने के लिए हमारे दोनों हीरो एक साथ चिल्लाते हैं और दौड़ते हैं बट लकीली सरन उसे पहले बचा लेता है पानी में कूद के एंड दोनों बुसाबा को फाइनली बचा ही लेते हैं। देन दोनों बुसाबा को पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, उसे कहीं चोट तो नहीं आई। और मिस्टर किम ना फटाक से अपना रुमाल निकालते हैं और बुसाबा के फेस को पोंछने लगते हैं और सरन तो बस मिस्टर किम को दूर से ताड़े ही जा रहा होता है। फिर मिस्टर किम बुसाबा के फेस को गौर से देखते हैं और जल्दी से वहां से कट लेते हैं और बुसाबा तो मिस्टर किम चिल्लाती ही रह जाती है क्योंकि बेचारी उसे तो यही लगा कि मिस्टर किम उसके रियल फेस को देख के वहां से कट लिए और बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। देन सरन बुसाबा को सिंपैथी देते हुए कहता है कि चलो एटलीस्ट उसने यहाँ से भाग के हमें ये तो बता दिया ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता एंड सच तो यही है कि उसने ना तुम्हारी प्रोफाइल पिक को देख के ही तुम्हें पसंद किया था और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है जितना सिंसियर मैं तुम्हारे लिए हूँ। एंड वहां से जाने लगता है बट ट्विस्ट तो तब आता है जब मिस्टर किम दौड़ते हुए वापस आते हैं। एक्चुअली में ना पानी में गिरने से बुसाबा के चेहरे पे रेड रैसेस हो गए थे एंड जब मिस्टर किम ने ये देखा तो वो वहां से दौड़ के गए और बुसाबा के लिए क्रीम लेके आए। बट सभी ने तो यही सोचा था कि वो बुसाबा के रियल फेस को देख के वहां से कट लिए बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। देन मिस्टर किम बुसाबा को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और बड़े ही प्यार से बुसाबा के फेस पे वो क्रीम लगाने लगते हैं
और ये सब कुछ देख के सारे क्रू मेंबर्स गॉसिप करने लगते हैं एंड सरन की शक्ल तो देखने लायक होती है, हाय बेचारा। देन मिस्टर किम बुसाबा को कहते हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा मिस दो, तो बुसाबा उन्हें अपना रियल नेम बता दिया एंड दोनों स्माइल करने लगते हैं। और वहीं जब ये सब कुछ बेचारी पैम को पता चलता है तो बेचारी दौड़ती भागती हुई वहां पे आती है एंड वो बुसाबा को पूछने लगती है कि दी आप ठीक तो हो ना, ये सब कुछ कैसे हो गया। देन बुसाबा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। फिर पैम उसे खड़े होने में हेल्प करने लगती है, बट बेचारी बुसाबा से तो खड़ा ही नहीं होया जा रहा होता क्योंकि उसके पैर में काफी चोट जो लगी थी। देन डॉक्टर किम उसके पैर को देखने लगती है क्योंकि जब डॉक्टर सामने ही हो तो बाहर क्यों जाना। देन वो बुसाबा को कहते हैं कि आई थिंक आपके पैर में ना मोच आ गई है। और वहीं बेचारा सरन भी ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वो खुद में ही बड़बड़ाने लगता है कि गॉड, ये बुल आंटी भी ना एक हैंडसम लड़की को अपने सामने देखा नहीं कि बस बीक पड़ गई। अरे भाई, अब ये बात सरन को कौन बताए कि जब लड़कियों के सामने उनका क्रश या फिर बॉयफ्रेंड आता है ना, एंड लकीली वो लौंडा कुछ ज्यादा ही हैंडसम एंड डैशिंग निकले तो बस फिर तो पूछो ही मत, लड़कियों के दिल में तो बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। एंड यही सब बेचारी बुसाबा के साथ हो गया एंड वो तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गई। एनीवे, देन तभी सरन बुसाबा को पूछता है कि क्या तुम चल सकती हो, अदरवाइज मैं तुम्हें खींचने के लिए किसी बंदी को बुलाऊं। तो इस पे पैम उसे रूड तरीके से कहती है कि ये क्या तरीका हुआ, हाँ किसी लेडीज से बात करने का, खींचने के लिए बुलाऊं। आप कैरी वर्ड का भी तो यूज कर सकते हो ना, कितना अच्छा लगता। अरे भाई, अभी ना सरन बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा वर्ड यूज करे। देन सरन उसे कहता है कि नॉट रियली, मैंने ना पहले इसे कैरी करने का ट्राई किया था पर मुझसे हुआ नहीं। आई थिंक कि फर्स्ट एपिसोड में किया था एंड बेचारे का पोपट हो गया था। देन वो वहां पे रखी एक गाड़ी को लेके आने का बोलता है जिसमें वो बुसाबा को बैठाकर अंदर लेके जा सके। एंड जैसे ही बुसाबा उस गाड़ी को देखती है तो वो तो इमेजिन ही करने लगती है कि सभी ने उसे गाड़ी में बिठा रखा है और सभी उसे उठा के अंदर लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं, पर बुसाबा तो उठ ही नहीं रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी है। देन बुसाबा फटाक से मिस्टर किम की तरफ देखती है और वो नहीं चाहती कि उसे अपने मिस्टर किम के सामने एम्बेरस होना पड़े। एंड वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद से चल के जा सकती हूँ। पर मिस्टर किम ना उसे पकड़ लेते हैं और वो एकदम बॉलीवुड स्टाइल में बुसाबा को अपनी गोद में ही उठा लेते हैं एंड वहां से जाने लगते हैं। और बेचारे सरन की शक्ल तो देखने लायक होती है, सच में मैं क्या ही बोलूं, वो तो इतना ज्यादा सैड होता है क्योंकि जब उसने बुसाबा को उठाने का ट्राई किया था तो बुसाबा उससे तो उठी नहीं थी, लेकिन मिस्टर किम ने तो एकदम फटाक से उसे अपनी गोदी में उठा लिया। हाँ, देन मिस्टर किम बुसाबा को अंदर ले जाके बिठा देते हैं तो बुसाबा उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर मिस्टर किम बुसाबा को स्माइल कराने के लिए ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो कुछ ज्यादा ही थक गए हैं। एंड पैम भी उन दोनों पे अपना पूरी नजर रखे ही हुई थी क्योंकि उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हैंडसम सा बंदा है कौन। देन वो जल्दी से बुसाबा को अकेले में लेके जाती है एंड उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर ये बंदा है कौन एंड तुम उसके साथ इतनी ज्यादा फेमिलियर कैसे हो। तो बुसाबा उसे शर्माते हुए बताती कि वो ना ये मिस्टर किम है। तो पैम उसे क्वेश्चन करती है कि कौन मिस्टर किम। तो बुसाबा उसे बताती कि अरे वही जिससे मैं मैसेज से बात करती हूँ। तो पैम तो पूरा शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या ये वही डॉक्टर किम है, पर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बुसाबा उसे कहती कि वो ना स्वर्ग से यहाँ पे आए हैं। तो पैम उसकी टांग खींचती हुई उसे कहती कि ओ हाँ, स्वर्ग से आए हैं, सो फिल्मी। देन वो जल्दी से बुसाबा को चेंज करने का बोलती है इससे पहले कि लड़का वापस स्वर्ग वापस घर चला जाए। देन नेक्स्ट सीन में हम मिसेस सू को देखते हैं जिन्होंने फाइनली होटल को सेल करने का डिसाइड कर लिया है। देन उनकी जो असिस्टेंट है वो उन्हें समझाती है कि आपको ना इसके बारे में एक बार मिस्टर सरन से पूछ लेना चाहिए, पर मिसेस सू उसे कहती है कि मुझे उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं ना ये सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ ताकि वो बुसाबा से दूर हो जाए और सेम फिर से वही मिस्टेक ना करे जो उसने पास्ट में की थी। और वहीं बुसाबा भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके मिस्टर किम से मिलने आती है। तो मिस्टर किम जल्दी से बुसाबा के पास जाते हैं एंड उसे स्टेप्स उतारने में हेल्प करने लगते हैं। देन पैम उन्हें स्माइल करते हुए कहती है कि अब मैं ना अपनी दी को आपकी केयर में छोड़ के जा रही हूँ एंड वो वहां से कट लेती है। तो मिस्टर किम बुसाबा को स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या अब वो ठीक है। तो बुसाबा उन्हें कहती कि हाँ, और तभी सरन भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है क्योंकि उसके कपड़े भी तो गीले हो गए थे ना। एंड जैसे ही वो मिस्टर किम को बुसाबा की केयर करते हुए देखता है ना तो उसके तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। देन एक बंदी आके उसे बताती है कि बुसाबा का टेक रेडी है एंड वो वहां से चली जाती है। देन सरन भी बुसाबा को अपना सूट कंटिन्यू करने का बोलता है। तो मिस्टर किम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है ना कि अभी मिस बुसाबा को रेस्ट करना चाहिए। तो इस पे सरन उसे कहता है कि नहीं, ऑलमोस्ट ना पूरा दिन निकल चुका है और रात को तो हम शूट कर नहीं सकते एंड इसकी वजह से ना मेरा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाएंगे यू नो। पर मिस्टर किम उसे कहते हैं कि बट मिस बू की बॉडी ना ये हैंडल नहीं कर पाएगी। तो अब तो सरन मिस बू सुन के कुछ ज्यादा ही चिढ़ जाता है एंड वो उसे कहता है कि आई थिंक ना कि मैं मिस बुसाबा को आपसे अच्छे से जानता हूँ मिस्टर किम, और बुसाबा वैसी लड़की नहीं है जिससे आप पहले मिले होगे, बिल्कुल नाजुक और छुई मुई सी। इवन अगर क्रोकोडाइल भी आके उसके पैर को वाइट कर लेना तब भी वो अपना काम करती रहेगी और ये तो बस एक छोटी सी मौज है बिकॉज उसे अपना काम ना सबसे ज्यादा प्यारा है। एंड वो बुसाबा की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि है ना मिस बू।
तो अब बेचारी बुसाबा तो पूरा कंफ्यूज कि अब वो आखिर क्या करे एंड किसे चूज करे। बट वो मिस्टर किम को ही चूज करती है एंड सरन से 10 मिनट और रेस्ट करने का बोलती है। तो सरन घूर के मिस्टर किम की तरफ देखता है क्योंकि अब उसे तो भाई पूरा गुस्सा ही आ जाता है कि इस 2 घंटे पहले मिले लौंडे की वजह से बुसाबा ने उसे मना कर दिया। हाँ, और मिस्टर किम फिर से बुसाबा की केयर करने लगता है एंड सरन गुस्साते हुए वहां से चला जाता है और दूर से ही उन्हें ऐसे साथ में हंसते हुए देख रहा होता है एंड खुद से ही बोलने लगता है कि ये बुल आंटी भी ना सामने कोई लड़का देखा नहीं कि बस ऐसे एक्ट करना स्टार्ट कर देती है जैसे एक छोटी बच्ची हो। और कितनी नाजुक है बुल आंटी कहीं की। और 10 मिनट बाद शूट स्टार्ट होता है एंड जैसे ही रोल कैमरा एक्शन होता है तो बुसाबा अपना एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, पर बेचारी बार बार अपनी लाइंस ही भूल जाती है एंड रीटेक पे रीटेक दिए जा रही होती है क्योंकि मिस्टर किम उसके सामने खड़े थे ना तो वो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। पर सरन तो फटाक से समझ जाता है कि ये सारा गुड़ गोबर ना मिस्टर किम की वजह से ही हो रहा है। देन फिर से टेक होता है तो इस बार तो बुसाबा अपनी लाइंस के बीच मिस्टर किम ही बोल देती है। तो सरन एंड पैम शॉक होकर मिस्टर किम की तरफ देखने लगते हैं और बेचारा मिस्टर किम स्माइल करते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। देन वो बुसाबा को चेयर करने लगता है और उसे उसका बेस्ट करने का बोल रहा होता है। तो अब बेचारी बुसाबा अपना बेस्ट कैसे दे सकती है, हाँ, क्योंकि पहले तो उसने मिस्टर किम को नेकेड इमेजिन कर दिया था, पर अब तो स्वयं साक्षात मिस्टर किम उसके सामने खड़े थे। हाँ, तो गड़बड़ तो होनी ही है। देन फिर से टेक होता है और सरन बुसाबा की तरफ घूर के देखे जा रहा होता है कि इस बार तो पक्का तुम्हें अच्छा करना ही होगा, पर इस बार भी बुसाबा मिस्टेक कर ही देती है। और अब तो भाई सरन पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो तो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि कट कट, बस अब बहुत हो चुका। एंड वो गुस्से में मिस्टर किम की तरफ देखता है एंड दूसरी वाली बंदी को शूट कंटिन्यू करने का बोलता है और मिस्टर किम को कहता है कि आई थिंक हमें ना बात करनी चाहिए, प्लीज फॉलो मी। देन दोनों अकेले में जाते हैं। देन सरन मिस्टर किम को पूछता है कि तुम आखिर मिस बू के लिए क्या फील करते हो। हाँ, तो मिस्टर किम कहते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। देन सरन कहता है कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं ना, तुम जाके उन्हें पसंद क्यों नहीं करते और तुम्हें मिस बू में आखिर ऐसा क्या दिख गया। हाँ, तो मिस्टर किम कहते हैं कि क्यों, क्या मैं मिस बुसाबा जैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। तो सरन कहता है कि सो दैट मीन्स तुम उससे बात करना बंद नहीं करोगे। तो मिस्टर किम कहते हैं कि अब से ना मैं उनसे मैसेज से बात नहीं करूंगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लूंगा एंड उनके घर जाके उनकी फैमिली को मिलूंगा ताकि वो मुझे पसंद करने लगे। OMG, लौंडा ना कुछ ज्यादा ही पास निकला यार। और ये सब सुन के सरन तो पूरा शॉक हो जाता है एंड उसे क्वेश्चन करता है कि आर यू रियली दैट सीरियस। तो मिस्टर किम कहते हैं कि ऑफ सीरियस, मैं उस लड़की की और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगा, हाँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये सब सुन के सरन उन्हें कहता है कि तो अब तो मुझे ना आपको सच बताना ही पड़ेगा ताकि आप इससे आगे और कुछ ना सोचो। तो मिस्टर किम कहते हैं कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो। हाँ, और हमें ना सरन के फेस पे एकदम विलन वाली स्माइल देखने को मिलती है और अब पता नहीं कि सरन मिस्टर किम को क्या बताने वाला है एंड उसने क्या बताया है, क्योंकि ये वाला सीन ना यहीं पे कट होता है। अच्छा, आप लोग ना गेस करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आखिर सरन ने मिस्टर किम को ऐसा क्या बोला होगा। हाँ, और वहीं बेचारी बुसाबा तो अपने शूट में बिजी होती है और फाइनली टेक ओके होता है। देन पैम फटाक से बुसाबा के पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर किम ना हमें लंच पे लेके जाने वाले हैं, चलो चलो जल्दी से चेंज कर लो। बट तभी वहाँ पे सरन आ जाता है तो बुसाबा उससे मिस्टर किम के बारे में पूछती है। तो सरन उसे कहता है कि वो तो ऑलरेडी चले गए। तो ये सुन के बुसाबा पूरा एकदम शॉक हो जाती है एंड वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि कब गए और इतनी जल्दी क्यों चले गए, क्या उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था। तो सरन ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है एंड वो उसे कहता है कि नहीं, आई थिंक उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था बिकॉज उन्होंने मुझसे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बोला है। मे बी उसे लगा होगा कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे वो पसंद करता है। तो ये सुन के बुसाबा और पैम पूरा शॉक हो जाते हैं। देन पैम कहती है कि नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने तो मुझे बोला था कि वो दी के साथ लंच पे जाने वाले हैं। पर सरन तो उन्हें पूरा कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है एंड उन्हें कहता है कि मे बी उसने फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया होगा और अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है तो खुद उसे मैसेज करके पूछ लो ना। तो पैम फटाक से बुसाबा का मोबाइल निकालती है एंड उसे मैसेज करने का बोलती है। तो सरन को तो एकदम टेंशन होने लगती है कि उसने मैसेज करने का बोल तो दिया, अब पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही बुसाबा मैसेज करती है देन वो नोटिस करती है कि मिस्टर किम ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया है एंड ये जान के सरन के दिल में तो फाइनली ठंडक पहुंच जाती है। देन बुसाबा कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, एंड वो सरन को पूछती है कि उसे गए हुए कितना टाइम हो गया। तो सरन बताता है कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही। एंड ये सुनते ही बुसाबा उसके पीछे दौड़ पड़ती है और बुसाबा के पीछे पैम एंड पैम के पीछे सरन। और फाइनली बुसाबा मिस्टर किम की कार को देख ही लेती है एंड वो उसकी कार के पीछे दौड़ने लगती है और उसे रोकने का बोल रही होती है। और वहीं बेचारा सरन अपने मन में ही बोले जा रहा होता है कि ये अभी तक गया क्यों नहीं, हाँ, इतने स्लो स्लो क्यों जा रहा है, गो फास्ट गो फास्ट। बट बुसाबा कार को रुकवा ही लेती है एंड मिस्टर किम को बाहर आने का बोलती है। बट बेचारी बुसाबा का बैड लक एंड सरन का गुड लक की कार में बस ड्राइवर ही होता है
एंड वो उसे बताता है कि मिस्टर किम तो दूसरी कार में चले गए, बट मुझे ना उनके घर का एड्रेस पता है, क्या मैं आपको वहाँ पे लेके चलूं? पर बुसाबा तो पूरा सैड ही हो जाती है। देन पैम उसे कहती है कि तुम ना मिस्टर किम के घर जाओ और उनसे एक बार में ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। बट तभी सरन बीच में टपक पड़ता है एंड वो बुसाबा को सजेस्ट करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बेचारे सरन की पोल खुल जाएगी ना, तो वो ऐसा कैसे होने दे सकता है। और बेचारी बुसाबा पूरा कंफ्यूज कि वो आखिर क्या करे। देन वो कहती है कि रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंड वो वापस अंदर चले जाती है। और फाइनली बेचारा सरन ना सुकून की सांस लेता है कि अब फाइनली बुसाबा का पूरा फोकस ना अपने काम पर ही होगा, जैसा कि सरन चाहता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी अपने घर जा रहे होते हैं और बुसाबा पूरे रास्ते भर बस सैड ही होती है और बेचारी रो रही होती है। एंड सरन भी उसे नोटिस कर ही लेता है और बेचारे उसे भी काफी ज्यादा सैड फील हो रहा होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, उसने जो करना था वो तो कर ही दिया है। देन बुसाबा घर पहुंचती है एंड सरन उसे कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो पैम उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ के अंदर चली जाती है। देन सरन उसे कहता है कि देखो, जो बंदा चला गया उसे जाने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़ के खुद को सेट करना है। हाँ, एंड मुझे ना अपनी वो ओल्ड वाली बुसाबा वापस चाहिए जो हमेशा कॉन्फिडेंट में होती थी एंड मुझे भी कॉन्फिडेंट फील करवाती थी कि बस वही है नेक्स्ट सुपर सेफ। तो इसके बाद बुसाबा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए फाइट करूंगी। देन सरन कहता है कि बट मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो बुसाबा फिर से कहती है, तो सरन फिर से वही एक्ट करता है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो बुसाबा इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है। देन सरन उसे कहता है कि तो तुम्हारा मतलब तुम मुझे यहाँ पे ऐसे ही अकेले छोड़ के चली जाओगी? देन बुसाबा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए फाइट करूंगी, ओके। एंड वो सरन को टाटा बाय बाय बोल के स्माइल करते हुए वापस अंदर चली जाती है। एंड सरन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है क्योंकि बेचारी उसकी वजह से बुसाबा सैड थी, बट अब सब कुछ ठीक है। एंड ये वाला पार्ट ना यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।